कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, बाहरी लोकतंत्र, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की आज़ादी इत्यादि इत्यादि नेति नेति, इन शब्दों के मुकम्मल अगर आपको देखना हो कि अर्थ किस राजनीतिक दल में है तो कांग्रेस ही है। हरिशंकर परसाई साहब यूं ही थोड़ी लिख गए हैं कि कांग्रेस को किसी अन्य की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे हारना है तो कांग्रेस से ही हार जाएगी, उसे लड़ना है तो कांग्रेस ही आपस में लड़ जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उसे किसी अन्य दल की। पर अभी मुझे हरिशंकर परसाई साहब क्यों याद आ रहे हैं, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। भाई मेरा दुख ये है कि यहाँ पर जो टिकट बेची गई नगर निगम में उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के महापौर यहाँ पर बैठे हैं। मैं लगभग 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और अभी मैं त्याग पत्र और ये भड़वा एक बार मेरी चप्पल अरे आप आइए, मेरे 50 मेरे जनसंख्या उफ, ये नज़ारा देखिए ना कि एक भैया कह रहे हैं कुत्ते हो तुम, एक कह रहे हैं दलाल हो तुम, और भी कई शब्द हैं, मगर पुरजोर है, जबर है, जोरदार है। ये कांग्रेस है सर, मतलब इसको आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। बुजुर्ग जब कोई बात कहते हैं तो अपने अनुभव से कहते हैं, और उनकी बात इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि समय काल अंतराल के बावजूद उनकी बात सही साबित होती है। मैंने जैसा शुरू में कहा, हरिशंकर परसाई जी उन्होंने लिखा है, तो सरस्वती पुत्र हैं परसाई साहब, अगर उन्होंने कुछ लिख दिया है तो भला वो गलत कैसे हो जाएगा। काल का असर उनकी लिखनी पर या उन जैसे हमारे पूर्वजों की लिखनी पर नहीं पड़ता है। काल जयी रचना है, उसको साबित करते रहते हैं लोग। राजनीति में जब आपको लगे कुछ अटपटा हो गया क्या, ये कुछ नया हो गया क्या, तो इन बुज़ुर्गों की, हमारे साहित्य के पुरोधाओं की, पूर्वजों की किताबों को ज़रा पलटाइएगा तो समझ आएगा, नहीं गुरु पहले लिख के गए थे, ये सब तो उसी का दोहराव हो रहा है। तो ये जो कुछ हुआ, कुत्ता हो तुम, दलाल हो तुम इत्यादि इत्यादि, ये हुआ धमतरी में। धमतरी में जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी सचिन पायलट साहब दौरे पे हैं। दौरा क्यों हो रहा है, तो एसआईआर को लेकर हो रहा है। एसआईआर प्रदेश में चल रही है और कांग्रेस उसके लिए बड़ी सतर्क है, उसने एक कमेटी बनाई है। तो बूथ तक जा रहे हैं बड़े नेता, बूथ तक जा रहे हैं का आशय ये है कि बूथ पर जो कार्यकर्ता है, जो मतदाता परिवार है, उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, डोर टू डोर जाना है। एसआईआर में अगर उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं, या कि जैसा कांग्रेस का आरोप रहा है कि येन केन प्रकारेण ये एसआईआर इस तरीके से की जा रही है जिससे बीजेपी को लाभ पहुँचे, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, तो ऐसा न हो, इसको लेके पूरी नज़र हो, प्रतिरोध जबरदस्त हो, इसलिए ये सारी कवायद है। तो सचिन पायलट साहब पहुँचे धमतरी, यूँ वो बस्तर जा रहे थे। अब धमतरी पहुँचे तो वहाँ पर प्रदेश संगठन प्रभारी हैं, तो कार्यक्रम हुआ। जब कार्यक्रम हो ही गया था तो निकलने के दौरान ये जो नज़ारा भी आप देख रहे थे ना, ये उसी समय का है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मंच पे कौन कौन था, या साथ में सचिन पायलट साहब के साथ कौन कौन था। तो पाटन के मौजूदा विधायक भूपेश बघेल जी, प्रदेश
कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी। ये कुछ प्रमुख नाम हैं, इसके अलावा भी नाम हैं पर ये प्रमुख नाम। तो ये सब थे और इनके मौजूदगी में, इनके सामने ये घटनाक्रम हो गया। अब इस घटनाक्रम के होने के पीछे कारण क्या है, दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं, दोनों से ही बात हुई मेरी। मैंने दूरभाष पे दोनों से संवाद किया। वो कुछ जो उन्होंने बताया वो आगे है। जो दो किरदार प्रमुख रूप से इस शानदार शॉर्ट फिल्म में हैं, अब नायक खलनायक उसको आप देखिए समझिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मुझे करना भी नहीं चाहिए, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम वही है जो हुआ, जो दिख रहा उसको दिखा देना। तो एक जो सज्जन हैं उनका नाम है देवेंद्र अजमानी जी, जो सरदार जी दिख रहे हैं, और दूसरा जो खेमा है वो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साहब शरद लोहाना जी का। देवेंद्र जी पहुंचे थे और वो प्रदेश के संगठन प्रभारी सचिन पायलट साहब को पत्र देना चाहते थे, लेकिन उनका आरोप है कि जब वो पत्र देने की और बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वो अवसर ही नहीं बना। ये भी बताते हैं, हालांकि खुद उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि जब उन्हें समय नहीं मिला और वो समय नहीं दे पाए सचिन पायलट जी या उनके लोग नहीं दे पाए तो वो नाराज़ हो गए अजमानी साहब, और उन्होंने कहा कि आप आए ही काहे के लिए जब आप बात ही नहीं सुन सकते। और उसके बाद जब वो बाहर आए तो फिर 3 तबाड़ा सब हो गया। आरोप ये लगा रहे हैं अजमानी साहब कि शरद लोहाना जी जो हैं, धमतरी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष साहब जो हैं, वो जानबूझकर हालिया जो महापौर का चुनाव हुआ उसमें वो जानबूझकर ऐसी भूमिका निभाए जिससे बीजेपी को वॉकओवर मिल गया। अगर नगर निगम के उस चुनाव को आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं कि धमतरी कांग्रेस के लिए बेहद मजबूत सीट मानी जा रही थी और यहाँ पर कुछ मामला ऐसा बना कि महापौर प्रत्याशी जी का नामांकन फॉर्म ही निरस्त हो गया। तब भी बड़ी चर्चाएं थी इस मामले की कि ये आखिर हुआ कैसे, तो फिर उसका विस्तार विश्लेषण नहीं हुआ। परसाई जी की बात को याद करते हुए ज़्यादा अन्वेषण भी नहीं किया गया कि भाई कांग्रेस को किसी अन्य की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को निपटाने के लिए, कांग्रेस को हार जाने के लिए कांग्रेस ही पर्याप्त होता है, स्वावलंबी कांग्रेस। तो यही शिकायत और कुछ इसी तरीके की बातें और अपनी उपेक्षा की बात कहने की कोशिश कवायद कर रहे थे। और जब ये बात अजमानी जी करने की कोशिश कर रहे थे, कथित रूप से संगठन की कमियों को बताने की कोशिश कर रहे थे, मिल नहीं पाए, बात हो नहीं पाई तो भड़क गए। अब भड़क गए तो भड़कते हुए जब बाहर आए तो फिर ये एपिसोड या एक शॉर्ट फिल्म हुई कि तुम कुत्ते हो, तुम दलाल हो, तो मुर्दाबाद, तो जूते मारो, इत्यादि इत्यादि आप सुन ही चुके हैं। अन्य जो शब्द मैं नहीं ले रहा हूँ वो भी आप सुन ही लिए हैं। तो कोई मतलब बैन नहीं है, उस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जब आपने उसका आनंद ले ही लिया है तो मैं अलग से क्या ही बोलूँगा, क्यों बोलूँ। तो बहरहाल मैंने दोनों पक्षों से, दोनों किरदारों से बात की कि सर ये जो फूल झड़े अजमानी जी आपकी ज़ुबान से पहले, उसके कारण क्या है। तो देवेंद्र अजमानी जी ने जो बताया दूरभाष पर संवाद में वो यहाँ है, देखिए पहले उसको। उसके ठीक बाद देवेंद्र लोहानी जी से जो मैंने, क्षमा कीजिएगा, शरद लोहानी जी से जो मैंने बात की, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष साहब हैं, उनसे जो बात की, उनका जो पक्ष है वो भी सुनाऊंगा। पहले देखिए कि देवेंद्र अजमानी क्या बता रहे हैं। ये रहा। सर एक चीज़ बताइए, आज क्या ऐसा हुआ कि आपके मुंह से फूल झड़ने लगे, क्या हो गया था? सर वो मैं दरअसल क्या है कि कांग्रेस पार्टी से बहुत लंबे समय से सेवा करते आ रहा हूँ। मेरे को 43 साल हो गया, 43 साल जी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और भी कई पदों में रहा, मतलब सहकारिता में भी रहा, मेटाडोर यूनियन का भी अध्यक्ष रहा लंबे समय तक। तो मेरे को दरअसल क्या है कि मैं लंबे समय से काम करने के कारण मेरे को कांग्रेस
पार्टी के प्रति एक लगाव था मेरे मन में बहुत ज्यादा। जी। लेकिन ये जिला अध्यक्ष बनने के बाद शरद लोहाना जब से बना है जिला अध्यक्ष, इन्होंने निरंतर पार्टी के लोगों की अवहेलना की है। और मैं 5 साल तक डिप्रेशन की स्थिति में था सर। मेरा स्वास्थ्य खराब था 5 साल। जी। मैं 6 महीना पहले ही ईश्वर की कृपा से, आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ हूँ। जी। ठीक होने के बाद मैं नया जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी स्थापित नहीं हुआ हूँ मैंने आज 63 साल की उम्र में पंजाब होटल खोला है मकई चौक में, जिसमें मैं 19 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ सर। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए मैं खून झड़ने की बात जो आपने कही ना, वो इसलिए झड़ने की बात कही कि इन्होंने नगर निगम में डमी प्रत्याशी नहीं भरवाया और कांग्रेस की टिकट इन्होंने बेची है। मेरे पास प्रमाण है उसका। प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है उसका, प्रमाण मेरे पास। इन्होंने पैसा लेके टिकट को बेची है। मतलब भाई डमी कैंडिडेट नहीं भरवाया जी। जो हमारा प्रत्याशी था हमारा, जी। उसका उनकी टिकट निरस्त होती, ये जानकारी भी उनको थी, क्योंकि ऑलरेडी ठेकेदार थे वहाँ नगर निगम में। ये जानकारी एक बेवकूफ आदमी को भी होनी चाहिए, एक जिला अध्यक्ष को उसकी जानकारी थी, मगर उन्होंने उसको ठीक ना करने की बजाय और उलझा दिया उस मामले को। और पैसा लेके उन्होंने वॉक ओवर दे दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। लेकिन वो उनकी टिकट निरस्त हो गई जी। और डमी भरवाए नहीं, इसका उनको वॉक ओवर मिल गया। तो आपने इसकी शिकायत, इसकी सूचना संगठन में दी थी ऊपर? जो आप बोल रहे हैं प्रमाण है, प्रमाण के साथ दिए थे? सर को सुनने को तैयार नहीं, बात नहीं सुनते करके तो इतना ज्यादा मेरे मन में आक्रोश था। मैं कांग्रेस भवन में कई बार जाने की कोशिश किया रायपुर में, मगर राम गोपाल अग्रवाल जो है इनके आका थे, वहाँ किसी को बोलने का हुक्म नहीं था, बोल नहीं सकते थे। रायपुर कांग्रेस भवन जा नहीं सकते थे इनके आका के रहते, ये हाल था। इतना दहशत बना के उन्होंने रखा था। शरद लोहाना के रहते रहते धमतरी मकई चौक के पास एक जलेबी वाले को इतना मारा गया कि उसने शहर छोड़ के महासमुंद जाकर शिफ्ट हो गया। इसकी गुंडागिरी, दादागिरी बहुत चली सर शहर में। तो अब तो और उसी तारतम्य में मेरे से उलझना चाह रहे थे वो। तो मैं उलझा नहीं, मैंने अपनी बात रखी उनसे बस। आपकी सचिन पायलट जी से मुलाकात बात नहीं हो पाई? इसीलिए तो आक्रोश ज्यादा था ना। मैं सचिन पायलट जी से 2 सेकंड से आता था मैं। उन्होंने कहा मेरे जाना है। मैं सर आपके पास टाइम नहीं, तो क्यों आए आप हमारे जिले में भैया आप? और कार्यक्रम बना के आए हो तो टाइम दो आप कार्यकर्ताओं को। आपके पास 1 मिनट समय नहीं, क्या मतलब आपके आने का? खाली भाषण सुनने के लिए, भाषण देने के लिए आप आए हो क्या? फोटो खिंचवाने के लिए आप आए हो क्या? यहाँ तक मैंने कहा उनको। अच्छा ये बताइए, आपने इस्तीफे का पत्र दे दिया और शरद लोहाना ने आपको निकाल दिया, तो दोनों में से सही किसको मानना है? नहीं, मैंने त्याग पत्र दिया सर। मैं कोई पद में था नहीं, मैंने पार्टी त्याग पत्र दिया है। और त्याग पत्र बकायदा जो शरद उनको पायलट जी को मैंने त्याग पत्र दिया, उसमें मैंने टाइम डाला है कि मैंने इस टाइम आपको पत्र दिया है, टाइमिंग है। दैट जी को भी दिया, उसमें भी टाइमिंग है, दोनों में टाइमिंग डाला है। उसके बाद ये घटनाक्रम हुई है, उसके बाद इसने निष्कासन की कार्रवाई की है। उसको मालूम पड़ गया कि ये अपना त्याग पत्र दे चुका है, इसलिए निष्कासित किया बाद में। ठीक है जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे देवेंद्र अजमानी जी की बातचीत को। एक पक्ष देवेंद्र अजमानी जो कह रहे थे कि कांग्रेस की लुटिया डूब गई और लुटिया डूबने में जो प्रमुख भूमिका है वो शरद लोहाना जी की है, यानी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं तो अभी डिप्रेशन में भी, हालिया दिनों बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में था और अभी उससे उभरा हूँ। और जिस तरीके की लानत मलामत वो कर रहे थे शरद लोहाना की, धमतरी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष की, वो अपने आप में खैर उल्लेखनीय और तमाम तरह की चीज़ें हो गई। तो अब ज़रूरी था कि शरद लोहाना जी का ही पक्ष ले लें।
तो शरद लोहाना जी से भी दूरभाष पर बात हुई। जो उन्होंने कहा वो यहाँ है, गंभीरता से सुनिए। आनंद लेना नहीं लेना आपका स्वविवेक है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं सर, पर बात सुनिए क्या कह रहे हैं धमतरी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष। लोहाना साहब, ये बातचीत को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है कि आज जब सचिन पायलट जी आए थे तो ऐसी क्या स्थिति हो गई कि उन्होंने भड़वा शब्द इस्तेमाल कर दिया, आप लोगों ने बीजेपी का दलाल कह दिया, क्या हो गया था? वो सर हमारे आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कांग्रेस के कभी पदाधिकारी रहे हैं। पिछले 25 साल से कभी कांग्रेस में आते जाते नहीं, आज अचानक कार्यक्रम में आए। इसके पहले सीएम का कार्यक्रम और शिवराज सिंह के कार्यक्रम में भी गए थे और अपने यहाँ महापौर का फोटो लगाते हैं दुकान के ऊपर पोस्टर। तो वो मेरे को समझ में भी नहीं आता, वो थोड़ा सा मेंटल भी हो गए ऐसा सुना हूँ। आपको लेकर उन्होंने ये आरोप भी सार्वजनिक लगा दिया कि जानबूझ के मेयर की जो इलेक्शन था उसको आपने जाने दिया, उसको कोई फ्री भी कर दिया। जिला नहीं, कोई भी जिला अध्यक्ष की औकात नहीं होती जो मेयर की टिकट बांटे। किसी भी जिला अध्यक्ष की पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी जिला अध्यक्ष की ये औकात नहीं है कि किसी भी मैं तो किसी भी पार्टी में कि मेयर की टिकट वो बांटे। इसको आप भी समझ रहे हैं सर, आप पत्रकार हैं जी। मेयर की टिकट कोई जिला अध्यक्ष नहीं बांट सकता। मेयर होते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में 14, विधायक होते हैं 90, विधायक की टिकट नहीं बांट सकता आदमी, मेयर की कहां से बांटेगा सर? वो मेंटल आदमी है, उसको कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है। आपने पार्टी से निष्कासित किया, उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो पहला किसको मानेंगे, आपके निष्कासन को या उन सज्जन के त्याग पत्र को? अब वो मैं तो निष्कासित तत्काल किया ना 20 मिनट के अंदर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। निष्कासन अभी तक दिया ही नहीं। नहीं, उनका एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पत्र दिया है, टाइम डला है। अब वो सचिन तो कार्यक्रम में सचिन पायलट निकले हैं, उसको निष्कासित कर दिया वहीं। ठीक, हाँ, थैंक यू। थैंक यू भैया। तो जैसा कि आपने दोनों महानुभावों की बात सुनी, उस शॉर्ट फिल्म के दोनों नायक हैं ये। उसके साथ ये भी आपने सुना ही होगा कि मैंने ये पूछा कि भाई आपने इस्तीफा दिया और उन्होंने निकाल दिया, यानी कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, तो पहले किसको मानना है? दोनों से यही प्रश्न किया मैंने। तो ये भी हुआ है, जैसे ये घटनाक्रम हुआ, शॉर्ट फिल्म रेडी हुई, जो सज्जन थे उन दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। यानी जो हमारे अजमानी साहब थे, जो कि पहले जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्षमा कीजिएगा कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, देवेंद्र अजमानी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दिया और उसी के साथ एक पत्र और आया। उस पत्र जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जारी किया था, शरद लोहाना जी ने। उन्होंने लिखा कि निष्कासित किया जाता 6 साल के लिए। दोनों का जो मजमून है ना, दोनों पत्रों का, वो दिलचस्प है, गौरतलब है। मैं उसके कुछ अंश पढ़ता हूँ। तो जो पहला पत्र है, यानी कि इस्तीफे का पत्र, जिसे देवेंद्र अजमानी जी ने जारी किया, लिखा और दिया, वो सचिन पायलट जी को संबोधित है। उसमें अन्य जो बातें हैं उसके अलावा जो बहुत मार्के की चीज़ है वो ये है कि पहला तो उन्होंने लिखा है कि भाई 43 वर्षों से पार्टी में जुड़ के काम किया। अब वो लिखते हैं कि आगे कुछ भी लिखने में मैं असमर्थ हूँ, आप स्वयं समझदार हैं सर। जिस तरह मुझे सम्मान देकर सदस्यता दी गई थी उसी तरह विदाई भी दी जाए। कृपया त्याग पत्र स्वीकार करने का कष्ट करेंगे। अब शरद लोहाना जी का पत्र जो निष्कासन वाला है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा गया है कि देवेंद्र अजमानी को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन धमतरी में संविधान दिवस कार्यक्रम के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी माननीय सचिव पायलट जी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ
दुर्व्यवहार करने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। इस पत्र में, दोनों ही पत्रों में वैसे दिलचस्प लाइनें हैं, पर ये जो पत्र है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय शरद लुहाना जी का, उसमें शब्द है संविधान दिवस का कार्यक्रम था। मैंने इसको रीचेक कराया, कुछ वरिष्ठों से बात की तो राजीव भवन रायपुर से पुष्टि हुई कि हाँ संविधान दिवस का भी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्य कार्यक्रम SIR था। तो एक और संयोग जुड़ गया है। संविधान में ही तो उल्लेख है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, तो उससे इसको साक्षात उदाहरण सामने आया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी को हालांकि बताना चाहिए कि ऐसा भी क्या हो गया था कि संविधान दिवस पे आयोजित कार्यक्रम पे ही वो इतना भड़के, बीजेपी का दलाल, कुत्ता वगैरह वगैरह कह दिए। वो तो अध्यक्ष जी साहब हैं, थोड़ा ठहर लेते, चिट्ठियाँ जारी तो करना था, पार्टिये से तो निकालना था, निकाल दिए थे, चुप रह लेते। लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने निर्णय, अपना अपना विवेक। अब संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनको भी याद आया होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमको भी है, हम भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप उस शॉर्ट फिल्म को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही एक पक्ष बोलना शुरू ही करता है, दूसरा पक्ष यानी कि जिला अध्यक्ष जी का जो पक्ष है वो रेस में आ जाता है, और फिर एक पूरा समूह जो है वो बीजेपी के दलाल को जूते मारो साले को भगाओ इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह सारी बातें हो जाती हैं। तो यही एक सूचना थी, यही जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।